गुरु की पूजा करने का फल क्या है? महाभारत में भगवान वेदव्यास जी ने लिखा, गुरु मभ्यर्च वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया। गुरु की पूजा करने से, गुरु की आराधना करने से, गुरु की उपासना करने से, गुरु में श्रद्धा भक्ति विश्वास रखने से सबसे पहले आयु बढ़ती है, आयु की वृद्धि होती है। श्रीमदाद्य शंकराचार्य का अवतार इस धरती पर हुआ। उनकी उम्र थी मात्र 8 साल की। 8 साल में ही वे समाप्त हो जाते। इतना तीव्रतम वैराग्य उनके जीवन में, वे गुरु की खोज करते हुए गोविंद पाद के पास पहुँचे, उनकी सेवा की। गोविंद पाद ने देखा यह बालक बड़ा दिव्य संस्कारी है, लेकिन 8 साल में क्या करेगा? 8 साल तो इनका पूरा होने के लिए जा रहा। आचार्य शंकर की सेवा से, पूजा से, श्रद्धा प्रेम से प्रभावित होकर गोविंद पाद जी महाराज ने कहा, बेटा तुम्हारे शरीर से संसार का बड़ा कार्य होना है, अद्वैत वेदांत का प्रचार होना है। सारे संसार में द्वैतवाद फैला हुआ है। 8 साल में तू क्या करेगा? इसीलिए जा, मैं आशीर्वाद करता हूँ, तू 16 साल तक संसार में रहेगा। उनकी आयु को दुगुनी कर दिए। 16 साल के जब होने वाले हुए, तब वे भ्रमण करते हुए काशी विश्वनाथ गए। वहाँ उनको भगवान वेदव्यास जी का दर्शन हुआ, लेकिन भगवान वेदव्यास एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में सामने दिखलाई दिए और उनसे 27 दिनों तक उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में आचार्य शंकर की दिव्य ज्ञान को देखकर भगवान वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा, तुम्हारे शास्त्र ज्ञान को सुनकर मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ, आज से तुम्हारी आयु 32 साल की हो जाएगी। गुरु को प्रसन्न कर लेने पर, गुरु को खुश कर लेने पर आयु की वृद्धि होती। 8 से 16 हो गए, 16 से 32 हो गए। उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, गुरु मभ्यर्च वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया। आयु की वृद्धि होती है। पुराणों में मैंने बहुत बड़े ऋषि वामदेव जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ा। एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति उनके शिष्य थे, लेकिन उनके घर में बालक नहीं था। सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों के अंदर
तीन चाहनाएं होती हैं, सुत वित्त लोक ईसना तीनी। हमें पुत्र हो, हमें धन हो और हमें मरने पर स्वर्ग प्राप्त हो। सबसे पहले हमें पुत्र हो। प्राय गृहस्थाश्रमियों के अंदर यह चाहत होती है। कितना भी ब्रह्म ज्ञान सुना दिया जाए, कितना भी प्रमाण देकर बतला दिया जाए कि पुत्र से आज कितना सुख मिल रहा है लोगों को, देखो, लेकिन एक भी नहीं सुनेगा। कुछ भी हो जाए, हमें पुत्र होना चाहिए। पुत्र की चाहत होती है। उस धनवान व्यक्ति के अंदर में पुत्र की चाहना थी और उसी चाहना को लेकर एक दिन अपने गुरुदेव के पास गए। वे बहुत बड़े गुरु भक्त थे। उनके अंदर की व्यथा को देखकर वामदेव जी महाराज ने कहा, बेटा आज तुम्हारा मुंह बड़ा उदास है, बात क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपको सब पता है, हम गृहस्थाश्रमी हैं। हमारे अंदर तीन इच्छाओं में से सबसे प्रबल इच्छा पुत्र की है और मैं पुत्रहीन हूँ। आपके ऐसे महापुरुष का शिष्य वंशहीन हो जाए, संसार के लोग क्या कहेंगे? मन में बड़ी व्यथा है। वामदेव जी महाराज ने कहा, अच्छा जाओ, पुत्र तो हो जाएगा लेकिन मात्र 12 साल ही रहेगा। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, 7 जन्म में पुत्र नहीं है, लेकिन तुम पुत्रवान कहला जाओ, तुम्हारा कलंक मिट जाए, इसीलिए तुम्हें पुत्र हो जाएगा, लेकिन 12 साल रहेगा। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा, 12 साल के लिए ही हो, पुत्र का दर्शन तो हो जाएगा। आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा की लकीर बनाई हुई थी कि 7 जन्म में भी इसको पुत्र नहीं होगा, और ब्रह्मा की विधाता की बनाई हुई लकीर का अतिक्रमण करके, मिटा करके उनको आशीर्वाद दिया और उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। उस व्यक्ति के मन में हुआ, पुत्र तो हो गया लेकिन रहेगा 12 साल ही, मर जाएगा तो बड़ी चिंता होगी, बड़ा मोह होगा। इससे बढ़िया इस अल्पायु पुत्र को मैं गुरु को ही दान कर देता हूँ। उस अल्पायु पुत्र को ले जाकर वामदेव मुनि को दान कर दिया। यह आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है, यह मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। सुबह मैंने आप लोगों को सुनाया था, अपने द्वारा कमाए हुए धन से शिष्य को सदैव गुरु के शरीर की सेवा करनी चाहिए। उनके घर में पुत्र हुआ और उन्होंने उस पुत्र को गुरु की सेवा में दान कर दिया। वामदेव मुनि गुरुकुल चलाते थे, बहुत सारे विद्यार्थी उनके आश्रम में रहते थे। उस बालक को रख लिया गया। ये संत महापुरुष रख लिया आश्रम में, और वह व्यक्ति जिन्होंने दान किया बड़ा होशियार था, रजिस्टर में जन्म का दिन लिख लिया।
रोज गिनते रहे। आज 2 दिन के पुत्र हुए, 3 दिन के हुए, गिनते रहे और 10 दिन 15 दिन में जाकर पुत्र से मिलते भी रहे। 12 साल पूरा होने में जब 1 दिन बचा तब गया गुरुदेव के आश्रम पर और उनसे कहा, गुरुदेव मेरी इच्छा है अपने घर पर एक विशाल भंडारा करने की। वामदेव मुनि ने कहा, बड़ी पवित्र इच्छा है, भंडारा करो। कहा, भंडारा तो करूँगा लेकिन उस भंडारे में आपको भी आना है। कहा, मैं भी चला जाऊँगा। कहा, अकेले नहीं आना है, सारे शिष्यों के साथ आना है। कहा, ठीक है, सारे शिष्यों के साथ चला जाऊँगा। कब भंडारा कर रहे हो? कल वह बालक मर जाता तो उन्होंने कहा, परसों भंडारा हम करेंगे। ऐसा दुनिया में आदमी की महात्मा को भी चक्कर में डाल देता है। ये घर तो डाइन भी छोड़ करके चलती है, महात्मा को भी छोड़ने के लिए तैयार। कैसे फंसा लिया कि सारे शिष्यों के साथ आना है, सारे शिष्य में उनका भी लड़का है और लड़का कल मरेगा, डायरी मेंटेन हो रहा है और परसों का निमंत्रण दिया है। ये संत भोले भाले दिल के कहा, ठीक है, परसों भंडारा होगा, जाऊंगा। भंडारे की बहुत बड़ी तैयारी हो गई। दूसरे ही दिन वह बालक समाप्त हो गया। आश्रमस्थ जितने शिष्यगण थे उन्होंने जाकर वामदेव मुनि से कहा, गुरुदेव जिसके घर पर आप कल भंडारे में जाएंगे उसी का लड़का आपके आश्रम में रह रहा है और वह लड़का आज समाप्त हो गया। कहा, समाप्त हो गया? हाँ, समाप्त हो। अच्छा, उनकी आयु तो मैंने पहले ही निर्धारित कर दी थी 12 साल की। अच्छा, 12 साल पूरा हो गया, उनका अंत्येष्टि संस्कार कर दो। शिष्यों ने कहा, अंत्येष्टि संस्कार तो हम कर देंगे लेकिन आपकी बात तो झूठी हो जाएगी। कहा, हमारी बात क्यों झूठी हो जाएगी? कहा, आपने कल के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया है कि सारे शिष्यों के साथ मैं तुम्हारे घर भोजन के लिए जाऊंगा। सारे शिष्यों में एक शिष्य कम हो जाएगा, आपकी बात झूठी हो जाएगी। साधु संत महात्मा को धर्म रक्षा की बड़ी चिंता होती है। धर्मः रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्म रक्षा की बड़ी चिंता होती है और धर्म का आरंभ ही सत्य से होता है। धर्म के 4 चरण हैं, उन 4 चरणों में सबसे पहला चरण है सत्य। धर्म के शास्त्र में 30 लक्षण हैं, उन 30 लक्षणों में पहला लक्षण है सत्य।
यदि सत्य चला गया तो 29 लक्षण के रहने पर भी वह धर्म नष्ट हो जाता है। सत्य यदि नष्ट हो गया तो 3 चरण के रहने पर भी वह चरण चल नहीं सकता, वह कामयाब नहीं हो सकता। धर्म को चलाने वाला यदि कोई विशुद्ध सत्कर्म है वह सत्य है। संत को धर्म चलाना होता है। संसार के लोग तो धर्म कर, मंदिर में जाते हुए भी आदमी झूठ बोल रहा है, तीर्थ में जाते हुए भी आदमी झूठ बोल रहा है, व्रत उपवास दान पुण्य करते हुए भी आदमी झूठ बोल रहा है, दुनिया का बहुत कुछ शुभ कर्म सत्कर्म करते हुए भी आदमी झूठ बोल रहा है। सत्य से हीन जो धर्म का आचरण है वह धर्माचरण जड़ धर्म कहलाता है। दुनिया का कोई भी धर्म कार्य शरीर से नहीं हो और मुंह से कभी स्वप्न में भी असत्य भाषण नहीं हो, झूठ नहीं निकले, तो समस्त धर्मों का सार कहलाता है। वह चैतन्यमय धर्म है, वह गतिशील धर्म है। संत धर्म को गति देते हैं। संत को धर्म को चैतन्यमय बनाए रखने की चिंता रहती है, हमारी बात झूठी न हो जाए। संत तो धर्म को चलाने वाले होते हैं। यदि मेरे द्वारा सत्य पर आघात पहुंच गया तो धर्म गति विहीन हो जाएगा। वामदेव जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। आहा, उस चालाक आदमी के चालाकी में हम फंस गए। उनको मैंने वचन दे दिया। संसार के लोग अशुभ कर्म कर लेते हैं, कुछ क्षण के लिए उनको कष्ट होता है, खेद होता है, अशुभ कर्म हो गया। खेद होना यह कुछ और बात है, पश्चाताप होना यह और बात है। अपने किए हुए असत कर्म पर यदि पश्चाताप हो जाए तो शास्त्र में लिखा हुआ है पश्चाताप वह अग्नि है जिस अग्नि में उनके किए हुए अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। मन में यदि पश्चाताप हो जाए, भीतर में जलन पैदा हो जाए, हमसे अशुभ कर्म हो गया, पाप भस्म हो जाएगा। और शिव पुराण में मैंने पढ़ा, एक बार अशुभ कर्म होने पर मन में पश्चाताप हो जाने पर पाप भस्म हो जाता है, और पाप को भस्म करके बारंबार पाप करे और पश्चाताप भी करे तो पाप उसी रफ्तार में बढ़ने लग जाता है। बार बार पश्चाताप का विधान शास्त्र में नहीं है। एक बार, बार बार पश्चाताप करो, बार बार पाप भी करो तो पाप भस्म नहीं होगा। फिर तो पाप समझेगा कि यह बहुत चालाक आदमी है, तो हम कम चालाक नहीं। इसीलिए बारंबार पाप करके पश्चाताप नहीं करना चाहिए। पुराण में लिखा हुआ, शिव पुराण में लिखा हुआ। महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा, अच्छा जब मैंने वचन दे दिया है तो मानव का वचन फेल हो जाए उतना अध्यात्म पर आघात नहीं होता है। देवता का वचन फेल हो जाए तो उतना धर्म पर आघात नहीं होता है। संत का दिया हुआ वचन यदि फेल हो जाए
तो धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म पर बड़ा भारी आघात पहुंचता है। आज एक साधु को मैंने सत्संग के लिए एक दिन का वचन दिया, और आजकल तो चलता ही है, फेल पास होता ही रहता है। बड़ी मुर्गी मिल गई तो छोटी मुर्गी को छोड़ दिया जाता है, ऐसा बहुत होता है। उन्होंने मेरे से कहा तो हम अब निश्चिंत रहें ना कि कार्यक्रम होगा। आज समाज को साधु पर भरोसा नहीं रह गया। इन्होंने जो कहा यह सत्य होगा। समाज को आज साधु पर भरोसा नहीं रह गया। शताब्दी ट्रेन से हम दिल्ली से हरिद्वार आ रहे थे। हमारी सीट के बगल में एक माँ बेटी की सीट पड़ गई। हमारे मन में हुआ हम अकेले सन्यासी के भेष में, और सन्यासी के बगल में ये माँ बेटी दोनों बैठेगी, अटपटा लग रहा था। अब क्या कर सकते हैं, उनकी सीट है। और उस बेटी की माँ ने चुपचाप टीटी से बातचीत करके सीट बदल लिया। सीट बदल करके पीछे की सीट पर चली गई। हमको तो एक बार भीतर से बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुरु महाराज ने हमारी प्रार्थना को सुन ली। जयकार बोलने की बात नहीं है, बहुत खतरनाक प्रसंग है। सीट बदल ली, सन्यासी के बगल से दोनों चली गई। सन्यास धर्म की रक्षा हुई। सन्यासी को परस्त्री की देह की गंध भी लग जाए तो सन्यास धर्म नष्ट हो जाता है। आज आदमी कुछ नहीं समझ रहा। इसलिए मैंने निश्चय किया कि अब संकल्पित साधु को ही मैं आश्रम में रखूंगा। साधु जेल जा रहे हैं, यह हालत है। साधु के शिष्य भी कम नहीं, जेल की दीवार पर जाकर के गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं। इस जेल के अंदर हमारे गुरु जी हैं। गुरु भक्त भी कम नहीं है धरती पर। आज एक बात से तो खुशी हुई कि सीट बदल गई, हम स्वतंत्र होकर के अब बैठेंगे। सन्यास धर्म की रक्षा हुई, गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई। फिर लगे हाथ, मन में आत्मग्लानि हुई। जिस संत संग की महिमा धर्म शास्त्र में लिखी हुई है, महाजनस्य संसर्गा कस्य नोन्नति कारका। महान पुरुषों की संगति से आज तक किसकी उन्नति नहीं हुई है, किसकी उन्नति नहीं हुई है। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहात हैं। गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। मत्स्यगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शुद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात हैं। कहे कवि केशवदास, कहालों करो विचार। सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात हैं। जिस संत संग की, साधु संग की शास्त्र में भूरी भूरी महिमा लिखी गई है, आज के लोग साधु के कैरेक्टर से इतने भ्रमित हैं कि सीट बदल लेते हैं। क्या पता कोई जादू मंत्र करके हमारी बेटी को लेकर चल ना दे।
सीट बदल ली। ऐसी हालत है। प्लेन में भी कई एक बार सीट बदल ली। साधु के ऊपर आज समाज का भरोसा नहीं रह गया। यदि मेरा वचन आज असत्य हो जाता है तो समाज किस पर भरोसा करेगा? साधु के द्वारा जब धर्म का हनन हो जाए, जो धर्म को गति देने के लिए साधु बना है, उनके द्वारा जब धर्म का हनन होता है तो संसार भ्रमित हो जाता है। वामदेव जी महाराज को बड़ी व्यथा हुई और कहा, मैंने वचन दिया है तो मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाऊंगा। और शिष्यों से कहा, उस बालक के पास मुझे ले चलो। बालक के पास ले गए। चादर से उस बालक का मुंह ढक रखा था। कहा, मुंह पर से चादर को हटाओ। चादर को हटा लिया गया। उसके बाद वामदेव जी महाराज कहते, अरे बालक, कल तो तुम्हारे घर पर भंडारा है और तुम्हारे लिए भी मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो इस तरह सोया पड़ा है, उठ करके खड़ा हो जा भंडारे में चलने के लिए। जैसे कहा उठकर खड़ा हो जा, वैसे ही जैसे सोया हुआ आदमी पुकार सुनकर जग कर खड़ा हो जाता है, वैसे वह मरा हुआ बालक उठकर खड़ा हो गया। नहा धो करके दूसरे दिन भंडारे में भाग लिए। वह बालक भी भोजन कराया गया। भोजनोपरांत गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रखकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरे बालक की आयु तो पूरी हो गई थी, कल ही आयु पूरी हो गई थी, आज यह बालक यहाँ कैसे आया? वामदेव जी महाराज ने कहा, बेटा, तुम्हारी गुरु भक्ति, तुम्हारा प्रेम को देख करके मैंने इस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। जा, इस बालक को मैं आशीर्वाद करता हूँ कि यह बालक अब 100 साल तक संसार में रहेगा। वामदेव मुनि के आशीर्वाद से वह बालक 100 साल तक जिंदा रहा। गुरु की सेवा करने से आयु की वृद्धि होती है।